देखो भाई, वीक वीक कुछ नहीं होता, है ना। वीक वीक कुछ नहीं होता। ये सब अपनी मेंटालिटी का खेल है ना। सारा अपना दिमाग का खेल है। हम लोग क्या करते हैं ना, कई बार खुद को बाकी लोगों से कम आंकने लगते हैं। यस, और कई बार ऐसा भी होता है, हमें लगता है कि ये सिर्फ मुझे ही नहीं समझ में आ रहा, है ना। आप भी जैसे जो लोग हैं, उन वैसी ही सिचुएशन में बहुत सारे लोग होते हैं। तो आप लोग पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें टाइम टू टाइम। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग उसको ना कर पाओगे ना, क्रैक नहीं कर पाओगे। ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता। यस। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम खुद से अच्छे से मेहनत नहीं कर रहे होते, है ना। और जितनी मेहनत हमें किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चाहिए, है ना, अगर मान लो मतलब हम वो उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे उस एग्जाम के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर ब्लेम गेम खेलने लगते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे अच्छे से नहीं पढ़ाया जा रहा, क्वेश्चन मुझे कम करवाए जा रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ भी एक सबसे आसान रास्ता होता है भागने का चीज़ों से, है ना। तो वो अगर आप लोग ना करें और अपनी मेहनत पे ध्यान दें, फोकस रहें, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोग ना कर पाओ, है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल है ना। अभी एक हालांकि बहुत गलत चीज़ हुई, नहीं होना चाहिए था। विनेश फोगाट, आप लोगों ने देखा, कल बाउट था उसका, और सेमीफाइनल में वो लड़की पहुंची, फाइनल में पहुंच गई बल्कि। यस, आज फाइनल होना था, बट किसी वजह से वो डिस्क्वालीफाई कर दी गई। तो वो जो लड़की है विनेश, उसका अगर आप एक साल का करियर देखोगे, पिछला एक साल 1.5 साल जो रहा है, वो इतना मुश्किल रहा है। उसने एक सिस्टम के साथ लड़ाई करी, साल भर, मतलब उसने पता नहीं कितने महीने तो वो धरने पे बैठी रही अकेली, और क्या क्या चीजें नहीं झेली उसने। बट स्टिल जब लास्ट में परफॉर्मेंस की बारी आई, तो जो मेहनत करी उसने इंडिया के लिए, पहली महिला रेसलर जो मतलब फाइनल में पहुंची है किसी भी रेसलिंग कंपटीशन में, ओलंपिक में, ये कितनी बड़ी बात है। मतलब आप उस लड़की की मेंटल स्ट्रेंथ की अगर आप लोग बात करोगे ना, तो मतलब मुझे लगता है कि वो, मैंने मतलब उतना स्ट्रांग बंदा शायद अपनी लाइफ में बहुत कम लोग देखे हो, है ना। कि इतना सब कुछ होने के बाद, जब सारे लोग उसको गालियां दे रहे हैं, बीच में पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो जाती है। यस, और वो लड़की इन सारी प्रॉब्लम को फेस करते हुए, उसने जैसे तैसे टाइम निकाला अपनी प्रिपरेशन के लिए, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, और फिर उसके बाद वो लड़की जाके ओलंपिक में, मतलब एक ऐसी महिला रेसलर को हराया जो पिछले 80 मैच, 82 मैच से हारी नहीं थी। और मतलब ऐसी रेसलर को हरा के और ओलंपिक के लिए क्वार्टर फाइनल में आगे जाना, फिर क्वार्टर फाइनल में हरा के सेमीफाइनल जाना, सेमीफाइनल जीत के फाइनल में जाना, मतलब ये कितनी बड़ी बात है यार, कितनी बड़ी चीज है ना। मतलब और इतने सारे लोगों का बर्डन, लोग तो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, मतलब बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे थे कि यार ये बंदी जीते ना बस। सोचो, मतलब ऐसे भी लोग दुआ कर रहे थे कि ये बंदी ना जीत जाए। बट ऐसी मुश्किल सिचुएशन होते हुए भी वो लड़की इतना अच्छा कर गई। ठीक है, वो लास्ट में मतलब फाइनल नहीं हो पाया और जो भी रहा, है ना। तो लेकिन उसका मेंटल स्ट्रेंथ देखिए, अगर वो मान लो मतलब ऐसे फैल जाती तुम्हारी तरह, हमें तो नहीं समझ में आ रहा, है ना, हम तो नहीं कर पाएंगे, हमसे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, काम खत्म था ना, कुछ नहीं होता ना उससे आगे। यस। नहीं, सही बात नहीं है क्या? तो तुमने तो ऐसी कोई लड़ाई लड़ी नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। तुमने तो ऐसी कोई लड़ाई लड़ी नहीं, ऐसी कोई जंग जीती नहीं तुमने, तो ऐसी कोई लाइफ में तुम्हारे तो स्ट्रगल आया नहीं होगा अभी तक, है ना। और आया भी है तो अगर उसको आप फेस कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब ऐसे लोगों से कुछ सीखो भाई। हाँ, कुछ सीखने को मिलता है ऐसे लोगों से, ना कि ये लोग क्या थे और आज क्या कर गए, है ना। और जब इतने लोगों का एक्सपेक्टेशन का बोझ होता है ना अपने सर के ऊपर, हम लोग तो एक्सपेक्टेशन सिर्फ अपने यार दोस्तों की एक्सपेक्टेशन ही हजम नहीं कर पाते, हमारे मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशन हमें बोझ लगने लगती है। तो एक बच्ची जब, एक लड़की या एक लड़का जब ओलंपिक में खेलने जाता है, तो वहां 140 करोड़ लोग उससे दुआ करते हैं, उस पे मतलब प्रेशर रहता है उन सब की दुआओं का कि यार मैं यहाँ पे खेल पाऊंगी नहीं, जीत पाऊंगी नहीं पाऊंगी, ना। ऐसे ना पैर कांपने लगते हैं, पसीना आने लगता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से। तुम में से कोई स्पोर्ट्स पर्सन होगा ना, तो उसको समझ में आ रहा होगा, जब बाहर 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग हुटिंग कर रहे हो आपके अगेंस्ट, और आपका मैच एक ऐसे बंदे के साथ हो या ऐसी बंदी के साथ हो जो पिछले अपने कैरियर के 5 साल में एक सिंगल मैच नहीं हारी हो, 82 मैच लगातार जीते हो जिसने, और ऐसे कंपटीशन में जाके इतने दिमाग में पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही होती हो, उसमें जाके परफॉर्म करना और वो जीतना, उसके लिए ऑब्वियस है मेहनत चाहिए होती है। और मेहनत से ज्यादा मुझे लगता है मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होती है। दिमाग से जो इंसान हार ले, वो उसको कोई नहीं जिता सकता। ऐसा इसीलिए तो बोलते हैं ना कि मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। जिसने दिल से ही सोच लिया कि उसको मैं ये नहीं कर पाऊंगा, फिर तो भाई दुनिया की कोई पावर, उसको तुम जो चाहे वो दे दो, हर फैसिलिटी दे दो, कुछ नहीं कर पाएगा वो। वरना तो एकलव्य बहुत सारे होते हैं ना। मतलब एकलव्य जो था,
प्रैक्टिस थी उसकी, उसने मन में श्रद्धा थी कि मैं कर सकता हूं और उसने किया, है ना। तो मतलब इन सारी चीजों से मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हमें चीजें सीखने को मिलती है। लेकिन आज की जो जनरेशन है ना उसमें दिक्कत है। आज की जो जनरेशन है उसमें दिक्कत क्या है, अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं ना, अभी तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि एक बात बताओ बेटा, अभी जो बिग बॉस चल रहा था ना वो, उसमें विनर कौन था, है ना। जो लास्ट टाइम जो बिग बॉस हुआ था ना उसमें विनर कौन था, है ना। वो किसकी आर्मी चलती है, सो कोल्ड आर्मी, नहीं होते वो छपरी आजकल बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे छाए हुए होते हैं, है ना। तो तुम में से भी कई सारे लोग होंगे जो उनके फैन होंगे, दिन रात उनकी पोस्ट को लाइक भी करते रहते होंगे, है ना, अपने स्टेटस भी लगाते रहते होंगे। और वहीं पर अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ लूं ना कि इसी ओलंपिक में एक एक लड़की गई है जिसकी उम्र 14 साल है, वो इंडिया से रिप्रेजेंट कर रही है उस ओलंपिक में, उसका क्या नाम है, और वो कौन से गेम में क्वालिफाई कर रही है, वो कौन लड़की है जिसने हॉकी जो इंडियन टीम है उसका कैप्टन कौन है, यस। और हॉकी में लास्ट टाइम मेडल कब आया था, हमें नहीं पता होगा, है ना, हमें नहीं पता होगा। हम लोग ऐसे लोगों को फॉलो ही नहीं करते हैं। विनेश फोगाट, चलो आज हमें नाम पता लगा, मनु भाकर आज हमें नाम पता लगा जब उसने मेडल ला लिया, लेकिन हम उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं देखते कि यार वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। तो हमारे जो आइडियल होते हैं ना वो ऐसे लोग नहीं होते। हमारे आइडियल कैसे होते हैं, जो सोशल मीडिया पे के दो चार लोगों को गाली देंगे, यस, उनको ये बोलेंगे भाई तू 3 पत्ती खेल, है ना, तू इधर आके पैसा लगा मोबाइल में अपनी गेम में, है ना, सोशल मीडिया पे आके एक दूसरे को भला बुरा कहेंगे, है ना, लड़ाई बड़ाई दंगों की बात करेंगे। वो ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हें मतलब ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और जब हम ऐसे ही लोगों को साल भर उनको देखते जाते हैं ना, तो हमारी जो मेंटालिटी है ना मेरे भाई, वो मेंटालिटी भी उन्हीं जैसे लोगों की तरह हो जाती है, यस। मतलब ये मेरे हिसाब से सच्चाई है, आप इसको एक्सपेक्ट करो या ना करो। और इसी वजह से क्योंकि हम लोग ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करते, इन लोगों को इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। और ऐसे लोग जो मतलब साला, उनसे अगर ढंग से बोल देना, 2 लाइन बोल के बता दे तू हिंदी में, और बिना किसी गलती के एक अच्छे प्रोनाउंसिएशन के साथ बोल के बता दे, 2 लाइन ना बोल पाए, है ना। और उनके लाखों करोड़ों फैन होते हैं, और अलग अलग जगह के जो सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, उनके साथ हाथ, उनका हाथ में हाथ पकड़ के बोलते हैं ये लोग हैं जो इस देश का भविष्य है। नहीं है भाई, ऐसे लोग देश का फ्यूचर नहीं है, ये इस देश के फ्यूचर को बर्बाद करने वाले लोग हैं। देश का फ्यूचर है ये ऐसे लोग जो इतना सब कुछ मेहनत करके और मतलब इतने लोगों की एक्सपेक्टेशन को झेलते हुए कुछ अच्छा कर रहे हैं, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये भाई, जिन लोगों को आप लोग देखते हो, फॉलो करते हो सकता है कि वो तुम्हें लग रहा होगा कि ठीक है यार इसकी एक पोस्ट लाइक ही तो कर रहा हूं मैं, है ना, मैं सिर्फ एक वीडियो तो देख रहा हूं, उसका क्या हो गया। नहीं, वो वीडियो लॉन्ग टर्म में तुम्हारे दिमाग में कितना अफेक्ट कर रहा होगा ना, तुम उसकी तरह सोचने लगते हो, तुम्हारी हरकतें उसकी तरह होने लगती है। मेरी बात समझ रहे हो। तो कुछ ढंग के लोग हैं उनको फॉलो किया करो, उनको ढंग के लोगों के बारे में कुछ पढ़ा करो, है ना, तब जाके तुम देखोगे अपना जो व्यवहार है, आपका जो नेचर है, उसमें तुम्हें रात दिन का फर्क दिखने लगेगा। फिर तुम चीजों को कंप्लेंट मोड में नहीं जाओगे, तुम कंप्लेंट करना बंद कर दोगे। तुम्हें लगेगा यार मेरे पास तो इतना सब कुछ है, उसके पास तो बेचारे के पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी ना होते वो साला इतना सब कुछ कर गया। 41 साल का बंदा जाके गोल्ड मेडल ले आता है, बताओ, ओलंपिक में, जहां साला 20 22 25 साल के लौंडे एकदम मेहनत करके एकदम प्रिपरेशन करके और आते हैं मेडल में, और वो 41 उनसे डबल उम्र की साल का बंदा होगा, वो गोल्ड मेडल ले आता है। देख रहे हो तुम उसकी कैसे मतलब उसने मेहनत करी होगी, कैसे उन लोगों के बीच में कंपीट कर रहा होगा, है ना। तो मतलब सीखो, मतलब ऐसे सारे लोगों से मैं तो आपसे यही कहूंगा, है ना। और ये जो फालतू की नौटंकी होती है ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, ये जो आर्मी वार्मी होती है, तुम में से भी कई होंगे आर्मी के शौकीन, उनकी आर्मी तुमने ज्वाइन कर रखी होगी, है ना, ये वाली आर्मी वो वाली आर्मी है। हाँ, तो ऐसे ना जो आर्मी है उनको हटाओ, और ऐसे जो ढंग के लोग हैं जो मेहनत करते हैं, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करते हैं, और जो लोगों को एक सही राह पे दिखाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को फॉलो करो। और ताकि कम से कम लाइफ में, आजकल तो हर चीज किससे जज होती है, फॉलोवर से जज होती है ना। फॉलोवर से जज होती है ना। बेचारी मनु भाकर 2 ओलंपिक मेडल लेके आई है ना, उसका 1 मिलियन फॉलोवर नहीं होगा आज उसके इंस्टाग्राम पे, चलो वो तो वो लाने के बाद क्या पता हो भी गया होगा अब, है ना। लेकिन लोग हैं जो 10 10 12 12 15 15 मिलियन फॉलोवर लेके बैठे हैं, जो सिर्फ गाली देने का काम करते हैं, जो लोगों को भटकाने का काम करते हैं, है ना। तो भाई मतलब थोड़ा सीखो, मतलब ऐसी सारी चीजों से, यस। चलो आओ। और ये लोग तुम्हारा कभी भला नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊं, कभी नहीं कर सकते, मेरी गारंटी है। जो ये सोशल मीडिया पे फालतू की शोबाजी करते हैं और जो नोटंकी करते हैं, है ना, लेकिन नुकसान जरूर कर देंगे,
यस, और जो वो दिखाते हैं ना वो सच भी नहीं होता है। मैं आपको फिर बोल देता हूँ, सारा खेल है ये पैसे का। और तुम जिस दिन समझते हो ना, जिस दिन तुम्हें ये सारी चीज समझ में आती है ना, फिर तुम अपने छोटे भाई बहनों को वही ज्ञान देते हो, लेकिन तब वो नहीं समझते, है ना। हाँ, आओ जी आओ देख लेते हैं। सर आपने अपनी जेई प्रिपरेशन स्कूल गोइंग के साथ की थी या डमी से करके? बेटा मैं बताऊंगा, मेरी जेई की प्रिपरेशन बताऊंगा मैं आपको, है ना, मैं आपको बताऊंगा कि जेई की प्रिपरेशन मैंने कैसे करी थी। कभी बताएंगे, कभी टाइम आएगा ना तो बताएंगे, है ना। सर फर्स्ट केस में डायरेक्ट डायरेक्शन से भी कर सकते हैं। सर इनऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आ रही है, आप जो क्वेश्चंस देते हो वो समझ नहीं आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कंफ्यूजन होता है तो बेटा पढ़ाई करो, और कोई इलाज नहीं है मेरे पास ना, है ना। हाँ मतलब और कोई इलाज नहीं है मेरे पास, ऐसी कोई गोली नहीं है जो मैं तुम्हें दे दूं। यस। हाँ बेटा, हमेशा ऑर्बिटल वाला जो डाइपोल होता है ना, हमेशा ऊपर की तरफ लिया जाता है, इसको याद रखें। लोन पेयर जो होता है ना, वो ऊपर की तरफ लिया जाता है, ठीक। हाँ वो हमेशा मतलब बाई कन्वेंशन है, ऐसा मैंने नहीं बोला है, वो हमेशा बाई कन्वेंशन ऐसा ही होता है। ठीक है, डन है।